दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अच्छी जॉब चाहते हैं। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो कोई न्यू स्किल एक्वायर करना चाहते हैं। बट 99% ऑफ पीपल वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। कभी सोचा है क्यों? मुझे लगता है उसके 3 मेन रीजन हैं एंड आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आमिर एंड आई एम building a Lavor healthcare brand in India to solve a modern generation health problems and provide them a better alternative. And welcome to my YouTube channel, The Next Dot, where we are figuring out our next thing, next dot in our life together and growing together. So first thing जो मुझे लगता है कि उसकी वजह से 99% ऑफ लोग स्टार्ट नहीं कर पाते वो है कि लोग क्या कहेंगे। द फियर ऑफ जजमेंट। अगर मैं बिजनेस में फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं यूट्यूब चैनल मेरा गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अगर किसको बॉडी बनानी है एंड जिम में उसने रॉन्ग एक्सरसाइज करी तो लोग क्या कहेंगे। रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। सारे लोग यही सोचते रह जाते हैं एंड वो लाइफ में कभी भी कोई न्यू चीज स्टार्ट नहीं कर पाते। मुझे लगता है लाइफ में कोई भी न्यू चीज जो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू स्क्रैच, यू डोंट नो एनीथिंग, उसके लिए स्टार्टिंग में तुम फेल होगे। स्टार्टिंग में तुम्हें वो चीजें अच्छे से नहीं पता होगी, वो स्लो करोगे, दूसरों का देख के करोगे कि लोग क्या कर रहे हैं और उनसे सीखेंगे। तो दैट पार्ट इज ऑलवेज देयर। आपको स्टार्टिंग में सब कुछ चीजें नहीं पता रहेगी, बट आपको लोग क्या सोचते हैं उसकी फिक्र नहीं करनी है। क्योंकि जो लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने भी उनके लाइफ में कभी भी कुछ नया स्टार्ट नहीं किया, नहीं तो वो कभी भी न्यू चीजें सीखना नहीं चाहते। मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि जो लोग लाइफ में कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जो अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, वो लोग अगर किसने कोई न्यू चीज स्टार्ट की तो वो अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि वो लोग पता है कि कितनी हिम्मत लगती है कोई भी न्यू चीज सीखने में, नहीं तो कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करने में। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैंने मेरा हेल्थ केयर ब्रांड लॉवर स्टार्ट किया और मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तब मुझे भी डर था कि अगर मेरा ब्रांड नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे, क्या मुझ में कुछ कमी है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया, नहीं तो मैं फंबल हो गया तो क्या कहेंगे, क्या मैं एम्बैरेस होऊंगा। बट अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं मेरा खुद का बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता, मैं मेरा खुद का यूट्यूब चैनल कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये सोचना बंद कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप आपके कोई भी ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाओगे एंड देयर इज ओनली वन लाइफ। आपकी उम्र निकल जाएगी, आपका टाइम निकल जाएगा यही सोचने में कि लोग क्या कहेंगे। तो टेक अ स्मॉल स्टेप। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि उसकी वजह से 99% लोग अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाते, वो है वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। सही टाइम के लिए वेट करना। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, मेरी अच्छी जॉब लग गई तो। कुछ लोग बोलते हैं अरे 1 तारीख आ गई तो मैं जिम स्टार्ट कर दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं उनकी लाइफ अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, वो न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करेंगे थोड़ी लाइफ इजी होने के बाद। बट माय फ्रेंड्स, वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता है। दैट इज द वन रीजन जो कि बहुत लोग उसकी वजह से उनका ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाते हैं। लाइफ में परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता है। लाइफ इज ऑलवेज गोइंग ऑन। लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। इट्स इन आवर हैंड, कि अपने हाथ में है कि हम एक स्मॉल स्टेप ले, क्योंकि एक्शन ही मोमेंटम देता है। ये सेम रीजन एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है, उसकी वजह से मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में डिले किया। मुझे भी जब मेरा हेल्थ केयर ब्रांड लावर स्टार्ट करना था तो मैं सोच रहा था कि इज इट अ परफेक्ट टाइम। बट मैंने खुद से थोड़े सवाल पूछे, तो राइट टाइम अभी राइट टाइम नहीं है तो राइट टाइम कब है। क्या राइट टाइम 5 साल बाद है, क्या 10 साल बाद है, क्या रिटायरमेंट के बाद है। बट उसमें मुझे मेरा आंसर मिल गया, देयर इज नो परफेक्ट टाइम। अगर आपको कुछ भी लाइफ टाइम में स्टार्ट करना है, टेक अ स्मॉल स्टेप टुडे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो
स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट टुडे। अगर आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, अपने को फिट रखना है, तो स्टार्ट एटलीस्ट अ वॉकिंग टुडे। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग परफेक्ट टाइम के लिए वेट करने के चक्कर में अपना ड्रीम भूल जाते हैं, नहीं तो अपने लाइफ में अपने ड्रीम कभी पूरे नहीं कर पाते। तो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, स्टार्ट टुडे। जो थर्ड रीजन है जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से 99% ऑफ लोग लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, नहीं तो कोई कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते, वो है एनालिसिस पैरालिसिस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, नहीं तो कोई भी न्यू स्टार्ट करने से पहले लोग इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं कि उसकी वजह से वो लाइफ में कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो उसके मार्केट रिसर्च करेंगे, वो कंज्यूमर के बारे में रिसर्च करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिसर्च करेंगे, वो सेगमेंट के बारे में रिसर्च करेंगे, वो कॉम्पिटिटर के बारे में रिसर्च करेंगे। ये बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे एंड इसके चक्कर में वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। बट एक्चुअली बिजनेस के लिए ये सारी रिसर्च करना जरूरी है, बट उसे डर के, कंफ्यूज होके अगर तुम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओ तो दैट इज रॉन्ग। और यही चीज बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है कि बहुत सारे डेटा पॉइंट देखने के बाद, नहीं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड डर जाते हैं। इसकी वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। मेरे केस में भी जो मैं मेरा हेल्थ केयर ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे भी सारी चीजें पता नहीं है एंड आई थिंक दैट्स फाइन। वी आर ह्यूमन बीइंग एंड अकेला इंसान सारी चीजें का नॉलेज नहीं रख सकता है। एट द बिगिनिंग व्हेन मैं लावोर बिल्ड कर रहा था, तब मुझे नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन से हेल्थ केयर के लाइसेंस है, मुझे नहीं पता था कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करेगा। बट मुझे इतना पता था कि देयर इज अ मार्केट गैप एंड आई वांट टू स्टार्ट अ हेल्थ केयर ब्रांड। बट स्लोली मैंने फर्स्ट स्टेप लिया कि ओके लेट्स रजिस्टर द कंपनी, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वो कैसे काम करता है। देन उसके बाद कैसे हेल्थ केयर के लाइसेंसेस लेने हैं, ये सारी चीजें मैंने स्लोली ली। और इसकी वजह से मुझे एनालिसिस पैरालिसिस ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आने से कंफ्यूज हो जाओ कि उसकी वजह से तुम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओ। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि लाइफ में आपको सारी चीजें एक साथ ही फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको एनालिसिस पैरालिसिस फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। टेक अ वन स्मॉल स्टेप, अंडरस्टैंड दैट एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। टेक अ फर्स्ट स्टेप, वो चीजें अंडरस्टैंड करो, वो टास्क कंप्लीट करो और उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे मूव हो जाओ। और वही तो ये चैनल का मकसद है। योर नेक्स्ट डॉट, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर डॉट्स स्लोली एंड वन एट अ टाइम, एंड दैट्स द वे ऑफ द ग्रोथ। तो एट द एंड मैं इतना ही आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आप वो 99% लोगों में आए, या आप चाहते हो कि आप वो रेस्ट ऑफ द 1% लोगों में आए? तो इसलिए आपको कभी भी द फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना, एनालिसिस पैरालिसिस, ये तीन चीजें हमेशा याद रखें। ये तीन चीजें आपको फेल नहीं करती, बट ये तीन चीजों की वजह से लोग कुछ शुरू ही नहीं कर पाते, वो उनके ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। नेक्स्ट टाइम जब आप ये कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करने से पहले बस खुद से क्वेश्चन पूछिए कि मैं 99% लोगों में हूँ या मैं 1% लोगों में हूँ। यही वीडियो एंड करते हैं। मैं आपको गुड लक देता हूँ कि कोई भी न्यू चीज आपको स्टार्ट करनी है तो होप आप वो स्टार्ट करो एंड सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आपको बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में एंड ब्रांड बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके साथ मेरे हेल्थ केयर स्टार्टअप की भी स्टोरी शेयर करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ और मैं उसको कैसे टैकल कर रहा हूँ। लेट्स figure out our next job together and grow together. Thank you. See you in the next video.